लीडर के मैं जनाब चौधरी परवेज राय साहब खड़े होके हाथ हिला के, ज़ैन अली भट्टी साहब, डॉक्टर ज़ैन अली भट्टी साहब, तनवीर आजम चीमा साहब, ख्वाजा वकार साहब, साजिद चट्ठा साहब, तारक बशीर चीमा साहब, राजा बशारत साहब, चौधरी जहीर साहब, मियाँ इमरान मसूद, मोहतरमा ज़ुबैदा एहसान साहिबा और नहायत ही काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, सबसे पहले मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से और अपनी तरफ से डॉक्टर ज़ैन अली भट्टी साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज बड़ी खुशी है कि इन जैसे माशाल्लाह सही जो दिल से काम करने वाले वर्करों की हमारी जमात को ज़रूरत थी और जिस मोहब्बत के साथ आप सारे यहाँ आए हैं, मैं न सिर्फ महसूस कर रहा हूँ बल्कि देख रहा हूँ आपको। ये मोहब्बत होती है तो कोई आता है यहाँ पे, वैसे नहीं आता। तो एक मिनट तो आज हमारा दूसरा कन्वेंशन है। पहले रावलपिंडी में हमने राजा बशारत साहब के हलके में किया था और उसके बाद दूसरा कन्वेंशन जो है वो ज़ैन अली भट्टी साहब के हलके में हम कर रहे हैं। इसके बाद फिर बाकी ज़िला में इंशाल्लाह हम करेंगे। तो देखें, बात ये है कि यहाँ बहुत मुल्क के अंदर हर जमात जो है वो आके अपनी बात करते हैं। कुछ कहते हैं जी कि हमें आइंदा अगर आप इलेक्ट करेंगे तो हम आपकी ये खिदमत करेंगे। कुछ आते हैं कहते हैं जी कि हमारे नून वाले 9 साल हो गए हैं अब, और इससे पहले टोटल 15 साल हमने खिदमत की है। उनकी खिदमत तो नज़र आ रही है ना आपको। हस्पताल खाली हैं, दवाइयाँ हैं नहीं, डॉक्टर है नहीं, जो हमने काम किए थे उनको भी वो बर्बाद कर रहे हैं। और एक तरफ हमारे काम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे काम जो जिनके बारे में हम नहीं कह रहे, काम खुद बोल रहे हैं या लोग खुद बोल रहे हैं। मुझे बताएं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने 15 साल इनको हो गए हैं हुक्मरानी करते हुए। एक मुझे बता दे काम जो 1122 के मुकाबले में ये जिक्र भी कर सके। कोई जिक्र नहीं कर सकते ये। और तालीम के शोबे में बता दें इन्होंने क्या काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुनियादी काम किया, तालीम को मैट्रिक तक फ्री किया, किताबें फ्री की और गरीबों के बच्चे हमारे स्कूलों में जाते थे। और आज सूरत हाल ये है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपके लिए वजीराबाद कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल हमने बनाया था। अब तक 7000 हार्ट अटैक से मौत हो चुकी हैं। इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है शहबाज शरीफ को कि वहाँ सिर्फ मेरी तख्ती लगी हुई है तो इसको ब्लड प्रेशर हो जाता है और तुम उतार लो मेरी तख्ती, वो जेब में लगा लो तख्ती। मुझे तख्ती नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अवाम की खिदमत का वजह से मैंने ये सारे काम किए थे। तुम तख्ती जेब में डाल लो और मेरी तख्ती तो अवाम के दिलों में लगी हुई है। आज कितना दुख होता है जब इधर से हम गुजरते हैं। ये जो एक पुल बन रहा है गुजरांवाला शहर के अंदर, इनको कोई खुदा का खौफ नहीं। ये लाहौर बन रहा होता ना तो आज तक मुकम्मल हो जाना था। सारे सूबे का पैसा जो है 600 अरब रुपया, सारे का सारा आधा 300 अरब ये लाहौर के लिए इन्होंने रखा है। और उसके बाद फिर ऑरेंज लाइन के ऊपर जहां से ये डॉलर बना रहे हैं
باقی ضلعوں کو کچھ نہیں دیا انہوں نے اور نہ دیں گے، کیونکہ کبھی نہیں ہوا تھا ہمارے دور میں کہ مریض جو ہیں وہ فرشوں پہ لیٹے ہوں، اور اب تو ڈاکٹر خود کہتے ہیں جی اپنی منجی لے گیا وہ تو بسترا بھی لے گیا وہ تے دوائی بھی لے گیا وہ تے لوگ آندے نے اسی لوگ آندے نے پھر ایک منٹ یار ایک منٹ اے آندے نے پنجاب دی حکومت کے ڈاکٹراں نوں دس دیو کہ مریضاں نوں آکھن اپنی منجی بھی لے کے آن بسترا بھی لے کے آن تے دوائیاں بھی اپنیاں لے کے آن تے انہوں نے ہسپتال کھے پان آنے پھر ہسپتال کی کرنا ہونا ہے۔ ہمارے دور میں دیکھیں ایمبولینس اٹھاتی تھی گھر سے اور جس جگہ پہ لے کے جانا ہے وہاں 10,000 کا ٹیکہ بھی فری، دوائیاں سارے ہسپتالوں میں فری تھی اس زمانے میں۔ اور آج اور سب سے زیادہ ان کی دشمنی کسانوں سے ہے۔ یہ علاقہ سارا جو ہے یہ چاول کی فصل کا علاقہ ہے، اور یہاں جنہوں نے مونجی لگائی چاول لگایا وہ بیچارے کسان رل گئے، اور یہ کہتے ہیں نا شہباز شریف نواز شریف ہم نے اتنا کسانوں کا پیکج دے دیا، اور وہ کسانوں کا پیکج نہیں تھا، وہ پٹواریوں کا پیکج تھا، پٹواری کھا گئے ان کے پیکج سارے۔ ہمارے دور میں ہم کسانوں کی جو بجلی ہے زرعی ٹیوب ویل کی آدھی بجلی کا بل حکومت پنجاب دیا کرتی تھی، 12.5 ایکڑ کے اوپر ہم نے ٹیکس معاف کیا تھا، اور آپ کے جو غریب لوگ ہیں جن کے 4 مرلے کے گھر ہیں شہروں میں ان پر ٹیکس معاف کر دیا تھا، اس نے وہ دوبارہ لگا دیا ہے۔ اور اب عوام کا حال یہ ہے کہ نہ انہیں نوکری ملتی ہے، نہ ان کے بچوں کو تعلیم ملتی ہے، نہ جب بیمار ہوں ان کو دوائیاں ملتی ہیں، تو جائیں کہاں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے جگہ جگہ جا کے لوگوں کو اجاگر کر رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن کے لیے خدا کے لیے یہ نون لیگ سے بچ کے رہیں، نہیں تو آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ اور خاص طور پہ میں یہاں اپوزیشن کو بھی یہ بات کہوں گا کہ خدا کے لیے نیک مقصد کے لیے اچھے مقصد کے لیے ساری جماعتیں جب تک اکٹھی نہیں ہوں گی ہمیں وہ خاطر خواہ رزلٹ نہیں ملے گا۔ اپنی انا کو چھوڑیں، ایک دفعہ اکٹھے ہوں، سارے اکٹھے ہو کے نکلیں گے تو اس میں برکت بھی ہوگی، پھر دیکھیں نون کیسے بھاگتی ہے۔ اور دیکھیں ہماری جتنی یار ایک منٹ ہماری جتنی اسکیمیں تھی، اگر مزدوروں کے سکول بنائے وہ بھی چل رہے ہیں، 1122 بھی ہمارا چل رہا ہے، اور ٹریفک وارڈن بھی چل رہے ہیں، پیٹرولنگ پوسٹیں بھی چل رہی ہیں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے بھیک مانگنے والے بچوں کے لیے وہ بھی چل رہا ہے، اور ہمارے دور میں 10 لاکھ نوکریاں کریٹ ہو رہی تھی، اور پروسیکیوشن سروس بھی چل رہی ہے، اور کنزیومر کورٹس ہم نے بنائے تھے وہ بھی چل رہے ہیں الحمدللہ۔ شہباز شریف نے جو اسکیمیں بنائی ہیں 9 سال میں، شہباز شریف نے جو 9 سال میں اسکیمیں بنائی ہیں، وہ تندور سکیم، تندور بھی کھا گئے نے، مکینیکل تندور بھی کھا گئے نے، 9 ارب ضائع، 9 ارب ضائع۔ اس کے بعد آشیانہ سکیم ہے کہ غریبوں کو 11 لاکھ میں گھر دیں گے۔ کس غریب کو ملا 11 لاکھ میں گھر؟ کسی کو نہیں ملا، وہاں بھی کھا گئے ہیں۔ ان کا آڈیٹر جنرل کی اپنی رپورٹ ہے کہ اربوں روپے کا گھپلا ہے اس میں، لیپ ٹاپ سکیم میں 75 کروڑ کا گھپلا ہے ان کا، اور ان کا اپنا آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے کہ جو تندور سکیم تھی اس میں 30 ارب کا گھپلا ہے۔ اور دانش سکول جو انہوں نے چلائے تھے وہ سارے خراب اور برباد ہو گئے ہیں، اور اس میں 1 ارب کا گھپلا ہے۔ گویا کہ ہر سکیم جو بنائی ہے وہ فیل ہوئی ہے، اور
कभी पीली टैक्सी चलाई, उसको फिर नीली करके चलाया, वो भी नहीं चली। और नंदीपुर का जो प्रोजेक्ट है आपके करीब है, 7 किलोमीटर, और वहाँ 50 अरब से ज्यादा ये लगा बैठे हैं और कोई बिजली नहीं दे रहा। मेरा ख्याल है अब चाहिए शहबाज शरीफ को कि नंदीपुर की चिमनी के ऊपर बैठ के ना, पंखा लेके जो मीनारे पाकिस्तान में बैठ के ऐसे ऐसे करता था, उसकी चिमनी में बैठे और दूसरे जितने मंसूबे हैं वो करप्शन के मंसूबे हैं। वहां बहावलपुर में सोलर पावर का बनाया है 100 मेगावाट का, सिर्फ 18 मेगावाट दे रहा है और कहता है मैं एक और लगाऊंगा। साहिवाल कितना जरखेज इलाका है, वहां किसान रोते रह गए। वहां इसने कोयले से चलने वाला पावर प्लांट जो है वो शुरू किया है, अभी रेलवे लाइन बनी नहीं है वहां, और कहता है जी ये मैं बिजली दे दूंगा। नहीं चलेगा, पेशी नहीं कोई और जितने काम इनके हैं जब से ये आए हैं, एक धेले का काम जो है ये अवाम का नहीं हुआ। काम ऐसा करते हैं जिसमें उनके डॉलर बनते हैं। ऑरेंज लाइन देखें, ऑरेंज लाइन जो है उसका कोई फायदा नहीं है गुजरांवाला के लोगों को, बहावलपुर के लोगों को। आपका पैसा सारा उधर लगा दिया है और वो भी माल बनाया है, वो मुकम्मल नहीं कर सकता। ये कुछ हो जाए, वो फेल्ड प्रोजेक्ट है। जिस तरह जंगला बस सर्विस है, बहावलपुर वाले कहते हैं इसके आगे हाथ जोड़ते थे, हमें नहीं ये चाहिए 28 अरब का मंसूबा, हमारे अस्पताल ठीक कर दो। मुल्तान वाले कहते थे हमें ये जंगला बस सर्विस नहीं चाहिए, हमारे हॉस्पिटल ठीक कर दो। 28 अरब से तो सारे जनूबी पंजाब के हॉस्पिटल ठीक हो जाने थे, स्कूलों में टीचर दे दो, और स्कूलों में टीचर दे दो, हॉस्पिटल ठीक कर दो, दवाइयां दे दो। और जंगला बस सर्विस पे हमने बैठ के जाना किधर है, वहां रक्शे पे बैठे तो मुल्तान सारा मुक जाता है, खड़ना कितने इन्हें सानू। लोग दवाइयां दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी की। और सारे जिस तरह बारिश के लिए आपने इज्तिमाई दुआ की थी ना, अब इज्तिमाई दुआ करें, अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट का वकार बुलंद करे और इनसे जान छूट जाए। अवाम कोई कर दिए थे सारे ਜਿਹੜੇ और देखें, मेरी बात सुने, जब बारिश नहीं हो रही थी तो किस तरह सब ने गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी थी, तो अल्लाह ताला ने सुन ली आपकी। ये मजलूमों के साथ जुल्म कर रहा है शहबाज शरीफ। ये आपका पैसा जो है, जिससे आपके बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, जिससे आपको नौकरियां मिलनी हैं, गुर्बत में कमी आनी है, तालीम आनी है, दवाइयाँ आनी हैं, वो अपने लिए डॉलर बनाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। तो खुदा के लिए इज्तिमाई दुआ मैं कहता हूँ इसलिए ज़रूरी है कि जब तक इन दोनों भाइयों से जान नहीं ना छूटेगी तो ना हमारा मुल्क तरक्की करेगा, ये पनामा में ही लगे रहेंगे सारे। और दुख ये होता है, अफसोस ये होता है कि जहाँ जहाँ पनामा लीग में जिसका नाम आया और मुल्कों में, किसी वजीर आजम का आया तो उसने इस्तीफा दे दिया है, किसी वजीर का आया तो उसने इस्तीफा दे दिया है। पकौड़े खा के डिवोर्स ला ये 6 महीने तो कुर्सी दे नाल सुरेश ला के चमड़े ने निकलते ही नहीं। डिवोर्स किया तो तकरीर भी नहीं। हुण मेरा ख्याल ये होना है कि 100 गंढे ते 100 वो काम होना है ना। और मैं ये समझता हूं कि ये हर पाकिस्तानी का, हर शहरी का, देहातों में रहने वालों का, हर पाकिस्तानी का फर्ज ये है कि इनसे जान छुड़ाने के लिए जो जहां है कोई अमली अपना, जब तक आप नमूना पेश नहीं करेंगे इनसे इस तरह जान नहीं छूटने की। देखें हमारे दौर में और आज का दौर का मुआवजा कर लें, हमारे दौर में क्राइम रेट भी सबसे नीचे, महंगाई भी सबसे नीचे, किसानों को ज़री आलात जो हम देते थे दाना दाना उठाया वो भी
फ्री हमने लेज़र लेवरल दिए और 600 किलोमीटर पक्के खाले बना के दिए सारे पंजाब में, और 37,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, फार्म टू मार्केट रोड और इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड। ये बना ही नहीं सके कुछ, ये तो उनकी रिपेयर नहीं करा सके। मार्केट कमेटियाँ और दुख ये होता है कि अभी सारा पंजाब 9 साल में एक ईंट नहीं इन्होंने लगाई, सारा खाली है, सिर्फ लाहौर लगा रहे हैं। और लाहौर में भी शहरी तंग है इनसे, उनका जहां ये इन्होंने ये ऑरेंज लाइन शुरू की हुई है, सारा गरीबों का कारोबार छीन लिया इन्होंने, उनके घरों से निकाल दिया गया है और कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ये नहीं कि आप सारे लोग तंग हैं इनसे, लाहौर भी इनसे तंग है। और लाहौर में भी जो सॉलिड काम किया था वो हमने किया था, रिंग रोड लाहौर का हमने सबसे पहले बनाया था। और इधर हमने शुरू कर दिया था ये सियालकोट मोटरवे लाहौर, और वो शुरू काम के ऊपर फिर ये इफ्तिताह कर जाते हैं। 2 यूनिवर्सिटियाँ आई थी जो कि लुधियाना से। और यहाँ पे 2 टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एक जर्मन और एक स्वीडिश यूनिवर्सिटी ने काम शुरू कर दिया था। इन्होंने मोटरवे बंद किया तो वो हिंदुस्तान चली गई, दोनों यूनिवर्सिटियाँ। लुधियाना में एक चली गई, एक कहीं और चली गई। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सारे नेक नीति से, जिस तरह तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए काम करें, और इस तरह के जो नया खून आया है इसमें जैन भट्टी साहब और हमारे जो साथी हैं ये भी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी नीयत नेक है, और नीयत नेक हो, अवाम की खिदमत के लिए फैसला किया हो तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा भी है और हर मुसलमान का ईमान भी है। और अल्लाह ताला ने हमारे इस तरह मदद की कि पैसे कभी ख़त्म ही नहीं होते थे। ये तो 2000 अरब का इसने मकरूज कर दिया पंजाब को। मैं 100 अरब फालतू सरप्लस छोड़ के आया था, 1122 के लिए चंदा मांग रहा है, और अब 1122 के लिए भी चंदा मांग रहा है, अस्पतालों के लिए चंदा मांग रहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह बारिश की आपने दुआ की है, इनसे जान छुड़ाने की दुआ करें और अल्लाह ताला ज़रूर आपकी दुआ सुनेगा, और इनसे जान छूटेगी तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बेटा है